साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। धर्मांतरण रोका है, आदिवासी इलाकों में भंडारे किए हैं, लोगों को जागरूक किया है, आयुर्वेद का प्रोडक्शन ज़्यादा किया है। तो जिन लोगों का धंधा बंद हो रहा है वो सब लोग इसी तरीके से हैरान कर रहे हैं। लेकिन जो नशे के विरोध में बापूजी ने वो मुद्दा उठाया, जो भी उसने किया तो उनका नुकसान हो रहा था, तो वो विरोध होके बापूजी के खिलाफ किया। उनको ये बिना जुर्म किए, बिना क्राइम किए उनको सज़ा दी गई है। तो ये जो है सिर्फ उनके साथ नहीं, उनके करोड़ों भक्तों के साथ भी अन्याय हुआ है। ये नेगेटिव तरफ तो हमारा मन ही जाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि एक ही चीज़ दिखती है कि हमने क्या देखा है और हमने क्या पाया है बापूजी से। जो लोग अगेंस्ट में आ रहे हैं वो सभी लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ अभी बाकी है और वो लोग ऐसा देख नहीं सकते कि हमारा देश आगे बढ़े। कुछ गिने चुने लोगों या एक दो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरे पॉजिटिव लोग ज़्यादा है। ऐसे एक नेगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकार श्री और जुडिशरी सिस्टम को सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो काला कानून डेवलप हुआ है, बापूजी के ऊपर अप्लाई हुआ है, उसको नाबूद करे। पर हमारे बापूजी निर्दोष है और वो बापूजी अपने निर्दोष होकर ही हमारे साथ वापस आएंगे। बापूजी से भी प्रार्थना करते हैं कि बापूजी आप जल्दी से आइए, हम सब आपकी व्यासपीठ पर राह देख रहे हैं, सत्संग के लिए हम व्याकुल हैं। आज अहमदाबाद युवा सेवा संघ से यहाँ पर सूरत आश्रम की जो शिविर है उसमें सत्संग में आए हैं और यहाँ पर हमें युवा सेवा संघ की जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग शिक्षण प्रशिक्षण हुआ और सत्संग की नई कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हमें मिली हुई है। तो उसके बारे में आज हमें बहुत ही अच्छा सत्संग प्रसाद मिला हुआ है। बापू 10 सालों से जेल में है, बापू को आजीवन 2 कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, बापूजी हमारे लिए भगवान है और भगवान को कोई सज़ा दे ही नहीं सकता। भगवान अपनी में ब्रह्म ज्ञान में ही होते हैं, उनको कोई हिलाने की ताकत नहीं रखता है। फिर भी ये जो हुआ है ये एक मानव समाज की एक भूल है, वही हम कह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पे मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है कि जो जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे निर्दोष संतों को, और बापूजी तो है ही हमारे पास, निर्दोष संत, निर्दोष लोग और हमारे जैसे जो श्रद्धावान गुरु भाई होते हैं उनको ठेस न पहुंचे। तो ये हमारी संस्कृति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि अगर हम देखें तो बापूजी पूरे वर्ल्ड में हमारी संस्कृति के एक धरोहर है। तो वो धरोहर को अगर हम डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो यानी कि ये एक ऐसी बात हुई है कि हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसको ही डैमेज करने का ट्राई हो रहा है, कि जो नहीं ही होना चाहिए, किसी भी संजोग में नहीं होना चाहिए। तो हम सभी हिंदू भाइयों को बापूजी के साथ में एक सुर में सपोर्ट करना चाहिए और जो ऐसी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो नेगेटिव एनर्जीज है उन सभी को हमें ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। पढ़ने वाली लड़की बोलती है बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है, तो कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आत्मा को साक्षी करके बोलूँ तो मैं 6 साल 11-12 साइंस में अहमदाबाद गुरुकुल में पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी हुई है। दूसरी बात कि अहमदाबाद के गुरुकुल और जो दूसरे गुरुकुल है वहाँ पर जो बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है वो दूसरे स्कूल्स और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनसे अलग ही होती है। तो उनका ग्रास्पिंग पावर और ट्रेनिंग दोनों अलग होते हैं, उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि हिंदू कल्चर से रिगार्डिंग ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी रहता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की उसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो हमें वैदिक परंपरा से मिली हुई है उसको बापूजी ने जागरूक किया है, तो उसको हमें डेफिनेटली आगे ले जाना चाहिए और उस ऐसे गुरुकुलों में हम जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको एडमिट करवाना चाहिए। बापू के भक्तों का ऐसा कहना है कि बापू के साथ षड्यंत्र हुआ, तो कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को फंसाएगा? देखिए, इसमें कई सारी ताकतें शामिल हुई है। जैसे कि बापूजी हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार जो आयुर्वेद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कई लोग आयुर्वेद के ऑपोजिट में भी बोल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि बापूजी धर्मांतरण के खिलाफ भी इंडिया में सबसे ज़्यादा आगे है धर्मांतरण के खिलाफ। तो बापूजी को ये धर्मांतरण के सपोर्ट में जो अलग अलग ताकतें हैं,
जो अलग अलग रिलीजियस पावर्स है कि जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ट्राई में एफर्ट में लगे हुए हैं, वो सब इसमें शामिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार कुछ लोग अंदर नज़दीक के होने की एक प्रपंच करते हैं, लेकिन वो नज़दीक के होते नहीं हैं, वो लोग पीछे घाव करते हैं, तो पीछे की ओर से वार करते हैं। तो ऐसे भी कोई ताकत हो सकती है कि जो एक्चुअली पहले से ही आपस में, लेकिन ये कुछ कई बार जो सीक्रेट बाबत होती है कि जो एक्चुअली समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी होती है, उनको लीक करने के लिए, और दूसरी तरह से जो जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं तो उसको तोड़ने के लिए भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम तो सभी को जैसे हमारे पूज्य बापूजी ने हमें बोला हुआ है कि देर होती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, तो हमें हमारी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, और हम सभी से, और सभी जो माननीय जज है और जो अलग अलग लेवल के जुडिशियरी ऑफिशियल्स है, उन सभी को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बापूजी के सपोर्ट में जितना हो सके उतना जल्दी पॉजिटिव रिप्लाई दे। और क्योंकि बापूजी निर्दोष है, उनको पॉजिटिव रिप्लाई की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए कि वो इनोसेंट थे और इसीलिए उनको बरी किया जाता है। वो ऑफिशियली इनोसेंट थे, उनको ये बिना जुर्म किए, बिना क्राइम किए उनको सज़ा दी गई है। तो ये जो है सिर्फ उनके साथ नहीं, उनके करोड़ों भक्तों के साथ भी अन्याय हुआ है। तो सरकार श्री और जुडिशरी सिस्टम को सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो काला कानून डेवलप हुआ है, बापूजी के ऊपर अप्लाई हुआ है, उसको नाबूद करे और बापूजी को सुरक्षित तरीके से आश्रम में जाने की अनुमति दे। और हम बापूजी से भी प्रार्थना करते हैं कि बापूजी आप जल्दी से आइए, हम सब आपकी व्यासपीठ पर राह देख रहे हैं, सत्संग के लिए हम व्याकुल हैं। बॉम्बे अहमदाबाद युवा सेवा संघ। क्या कहोगे जो आरोप लग रहे हैं बापू के, बापू जेल में है, क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि बापूजी ने जो संस्कृति के बचाव में कार्य किए हैं, जो भी कुछ किया है, धर्मांतरण रोका है, आदिवासी इलाकों में भंडारे किए हैं, लोगों को जागरूक किया है, आयुर्वेद का प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, तो जिन लोगों का धंधा बंद हो रहा है वो सब लोग इसी तरीके से हैरान कर रहे हैं। मतलब जो लोग अगेंस्ट में आ रहे हैं वो सभी लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ अभी बाकी है, और वो लोग ऐसा देख नहीं सकते कि हमारा देश आगे बढ़े। अहमदाबाद। क्या कहोगे जो बापू पे आरोप लग रहे हैं? ये तो गलत ही हो रहा है बापूजी के साथ, जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो भी बाहर की दो जिनका नुकसान हो रहा था, दुनिया के साथ नुकसान हो रहा, वो उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन जो नशे के विरोध में बापूजी ने वो मुद्दा उठाया, जो भी उसने किया, तो उनका नुकसान हो रहा था, तो वो विरोध होकर बापूजी के खिलाफ किया। हाँ, मैं अहमदाबाद युवा सेवा संघ से हूँ। वैसे मैं गोधरा का हूँ, और संत श्री आसाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद में मैंने 2007 से 2012वीं तक मैंने पढ़ाई की है। बचपन से आश्रम में। ये जो आरोप लग रहे हैं बापू पे, क्या उसमें सच्चाई है? सच्चाई तो कुछ है ही नहीं है, पर जैसे विश्वास की बात है तो हम लगभग मेरा 1994 में बॉर्न डेट है, और 1999 या 2000 से हम बापूजी से जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये नेगेटिव तरफ तो हमारा मन ही जाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि एक ही चीज़ दिखती है कि हमने क्या देखा है और हमने क्या पाया है बापूजी से, और उसके आगे मतलब ये सब चीज़ें कुछ उधर जाने का मन ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें है भी नेगेटिव। गुरुकुल में पढ़े हो तो बापू के ही गुरुकुल छिंदवाड़े में पूरी हुई लड़की का ऐसा कहना है बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है, तो आप वहाँ रहे भी हो, पढ़ाई भी किए, तो क्या ऐसी कुछ गतिविधियाँ देखी, कुछ सुना क्या, कैसा कुछ होता है? अपने गुरुकुल में पद्धति ऐसी है कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हो तो पढ़ते ही है, जो जितनी शिक्षा बाहर मिलती है उतनी तो मिलती ही है, ऊपर से जो अपना वैदिक ज्ञान है, योगा, प्राणायाम और आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार कैसे जीना चाहिए, वो सब चीज़ें अपने को वहाँ सीखने मिलती है। और समय समय पे अपने बापूजी के दर्शन भी होते थे उस टाइम, सब चीज़ें होती है। अब कुछ गिने चुने लोगों या एक दो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरे पॉजिटिव लोग ज़्यादा है, ऐसे एक नेगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।